वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस। आज हम क्लास 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो इसमें टट जो है वो इजिप्ट एम्परर का नाम है, उनके बारे में खोज की गई है। द सागा कंटिन्यूज, इसका मतलब ये है कि जो उनके बारे में खोज की गई है उसकी जो स्टोरी है, सागा है, लॉन्ग स्टोरी के लिए कहा जाता है, कंटिन्यूज वो आज भी जारी है, यानी आज भी उनके बारे में की गई खोजें मुकम्मल नहीं हो पाई हैं और आगे भी जारी रहेंगी। तो इसमें हमें थोड़े से फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है जब हम स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इजिप्ट के जो एम्परर होते थे मिस्र में, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी पिरामिड्स वगैरह सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वहाँ के राजाओं की ये परंपरा वहाँ की मिस्र की रही है कि जो राजा और रानियाँ वहाँ पर मर जाया करते थे, उसके बाद में भी उनको लगता था कि वे इमॉर्टल हैं, वो अमर हैं और मरने के बाद भी जीवन है, पुनर्जन्म में और मरने के बाद के जीवन में उनका बहुत यकीन था। ये मानते हुए वे जो भी मरते थे उनके साथ में उनका मकबरा बन जाता था, पहले ही मकबरा अपना बना लिया करते थे बल्कि, और उसमें वे राजा की जैसी हैसियत होती थी उसके हिसाब से उसके साथ में बड़े ही लेविशली चीज़ें उसके साथ में रख दिया करते थे, उसके पहनने के कपड़े, उसके खाने पीने की चीज़ें, उसके बर्तन, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स तक भी सब चीज़ें उसके साथ में रख दिया करते थे, जिसकी ज़रूरत उसे मृत्यु के बाद वाले जीवन में पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर परंपरा में रही थी, इस मान्यता के आधार पर ही ये कहानी भी रही थी। तो वो टट जो हैं वो एक राजा रहे थे, इजिप्ट के आखिरी वंशज थे। जब वे मर गए तो इसी प्रकार से उनका भी मकबरा जो है, मकबरे में से उनका ताबूत निकाला गया और उन पर रिसर्च की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर उनकी मृत्यु किस वजह से हुई है। ये कहानी हम अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनके ताबूत को निकाला गया और किस किस तरीके से उन पर रिसर्च की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He was just a teenager when he died. वह केवल एक टीनेजर था, टीनेजर कहते हैं 13 साल से लेकर 17 या 19 साल तक के बच्चे को, तो वो थे टीनेजर थे। when he died, जब वे मरे, सिर्फ एक 13 से लेकर 17 या 19 साल की उनकी आयु थी, बहुत ही छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was led to rest laden with gold and eventually forgotten. हेयर का मतलब होता है वंशज यानी उत्तराधिकारी। वे आखिरी वंशज थे ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार के, दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया था इजिप्ट पर, मिस्र पे शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, और इसके साम्राज्य पर, 4 सेंचुरीज, बहुत सारी शताब्दियों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट, उन्हें लेड टू रेस्ट का मतलब ये होता है मृत्यु के बाद वाला आराम। लेडन विद गोल्ड, जब वे मर गए तो उन्हें जो है वो सोने से लाद दिया गया, लेडन मीन्स लाद दिया गया, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उन्हें भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जैसे ही 1922 ईस्वी में उनके मकबरे, टॉम मीन्स मकबरे की खोज की गई, द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व, हैज स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेटेड का मतलब कहते हैं विदाउट एविडेंस, किसी भी प्रकार की कोई भी मान्यताएं या कोई भी अटकलें लगाना। तो काफ़ी तरीके के विचार आते रहे लोगों के कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तो इस तरीके से अटकलें लगाई जाती रही अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि उनके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या माना गया कि सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम मीन्स सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की मानी गई कि उनका जो है कत्ल किया गया होगा, उनकी हत्या की गई होगी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 सालों में पहली बार उनके मकबरे को छोड़ते हुए, टट हैज़ अंडरगॉन ए सिटी स्कैन, टट का एक सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन एक प्रकार का मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे कि पूरे इसका पता लगाया जाता है। स्कल का किया गया है यहाँ पर, तो स्कल कहते हैं कंकाल को। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो उनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में नए नए जो क्लूज हैं, नए नए संकेत जो है वो प्रोवाइड कराएगा, वो हमें पेश करेगा। एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करेगा प्रिसाइज डेटा, उसके बारे में और भी अच्छा
एक तरीके से कहते हैं सटीक डेटा, फोन एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सही। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बॉयिश फेरो। बॉयिश का मतलब टीनेजर से है कि लड़का, फेरो का मतलब एम्परर या किंग से होता है, फेरो मीन्स किंग या एम्परर। तो जो एक लड़के की उम्र में जो राजा बन गया था उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में जब सिटी स्कैन कराया जाएगा उसके कंकाल का, तो उससे बहुत सारा डेटा जो भी मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जिसमें कोई भी दो राय नहीं होंगी, बिल्कुल सटीक डेटा हमें उपलब्ध कराया जाएगा। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. एक बहुत ही गुस्से वाली हवा, यानी बहुत तेज हवा, स्टर्ड अप। स्टर्ड अप का मतलब ये होता है कि वो है बिल्कुल उसने इस तरीके से आई कि लोगों को जैसा लगा भूतियाई हवा आ गई है। डेविल्स, बिल्कुल डेविल्स की तरह से। एज किंग टट, जैसे ही किंग टट को अपने रेस्टिंग प्लेस यानी अपने टॉम से, मकबरे से, इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, प्राचीन मिस्रकालीन कब्रिस्तान, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ द किंग्स। इस प्रकार के कब्रिस्तान दो बने होते थे वहाँ पर, वैली ऑफ किंग्स भी हैं एंड वैली ऑफ क्वींस भी हैं। क्वींस में रानियों के डेड बॉडीज़ को रखा जाता था और वैली ऑफ किंग्स में राजाओं की डेड बॉडी को रखा जाता था। आगे मैप दिया जाएगा जिसमें ये चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इसमें इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि बिल्कुल कोई भूतिये हवा जो है वो वहाँ पर चल रही हैं। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were revealing the stars in cascade grey. Dark bellied clouds, गहरे गहरे काले काले बादल, had scudded across the desert sky, जो रेगिस्तानी आकाश था उसमें चारों ओर फैल गए, बिल्कुल इकट्ठा हो गए सारे दिन में। Now were revealing the stars, revealing कहते हैं पर्दे में होना, वे उन सितारों को लगभग उन्होंने अपने पर्दों में ले लिया। इन कास्केट ग्रे, ग्रे कलर के जो कब्र कॉफिन्स होते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से वे प्रतीत हो रहे थे कि ग्रे कलर के कॉफिन्स हैं और उन्होंने स्टार्स के ऊपर एक तरह से पर्दा ढक दिया है, इतने गहरे बादल छा गए। इट वॉज 6 PM on 5th January 2005, 2005 में 5 जनवरी को शाम के 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉप द लिंगरिंग, इसे लिंगरिंग एंड लिंजरिंग दोनों कहा जाता है, मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 years ago। तो संसार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ममी थी, ममी किसे कहते हैं, ममी का मतलब ये होता है कि इजिप्ट में जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उन डेड बॉडीज़ को क्या किया जाता था पहले के टाइम में कि उन पर एक लेप लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से बॉडीज़ जो हैं बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं हुआ करती थी। तो उस पर लेप लगा के फिर उसे कपड़े से ढक दिया जाता था, अच्छी तरह से लपेट दिया जाता था, तो इसे ममीज़ कहते हैं। ग्लिडेड हैड, ग्लिडेड हैड का मतलब ये है कि सोने का सर जो था वो था। फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर, पहली बार सिटी स्कैनर मशीन के लिए। ब्रॉट हेयर, यहाँ लाया गया। टू प्रॉप द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो लटकी हुई थी, संभावित लटकी हुई मेडिकल मिस्ट्रीज, जो भी मेडिकली रहस्य थे, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, इस जो बेचारे छोटे से यंग रूलर, नौजवान शासक जो हैं उनके बारे में जो समझे गए थे, जो 3,300 साल पहले से भी ज़्यादा पहले मर चुके थे, उनके लिए। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-out tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. सारा दिन जो टूरिस्ट थे, जो आते हैं हमारे टूरिस्ट, उनकी लंबी लंबी लाइनें जो थी वो आती रही संसार भर से, और वे उतर गए सब लोग इनटू द क्रैम्प्ड तंग रॉक आउट टॉम, कटी हुई मकबरे में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट भूमिगत, जो एक सुरंग टाइप की बन गई थी अब तो उसमें वे अपने रिस्पेक्ट्स, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उतर गए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस।
अब उन्होंने क्या करा, वे देख रहे थे बड़ी ही हैरानी से म्यूरल्स कहते हैं वॉल पेंटिंग्स को, ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो दबा हुआ चैम्बर था उसकी जो दीवारें थी उसमें जो वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी उन्हें घूर रहे थे। पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, उसके साथ साथ वे झांक रहे थे टट का जो सोने से जड़ा हुआ चेहरा था उसमें। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल चौंकाने वाली जो एक विशेषता थी वो इसमें थी, ममी शेप्ड का जो कॉफिन लिड था उसके ऊपर एक ममी शेप्ड का कुछ आकृति बनी हुई थी। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ विजिटर्स जो आए थे देखने के लिए, टूरिस्ट जो आए हुए थे, उन्होंने गाइड बुक्स में से उसके बारे में कुछ पढ़ा और उसे बड़े विस्पर, फुसफुसाहट को कहते हैं, धीमी आवाज़ में कहा। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे जो थे वो चुपचाप खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वे इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस प्रकार से लेट टीन्स में, यानी 13 साल से भी टीन्स 13 से 17, यानी किस वक्त पर उसकी जो है मृत्यु अनटाइमली, आकस्मिक मृत्यु हुई होगी। एंड वॉन्डरिंग विद ए शीवर, और वे बिल्कुल कपकपाहट के साथ ये वॉन्डर कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। इफ़ द pharaoh's curse, कि यदि राजा का जो अभिशाप है, डेथ उसकी मृत्यु, और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, कि उसकी जो मृत्यु हुई है या फिर उसका दुर्भाग्य जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, जिसकी वजह से जो भी उसके साथ हुआ और आज उसे लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है, वो आराम से अपने कॉफिन में सो रहा था तो उसको आज डिस्टर्ब किया गया है, तो उसका जो कर्ज है वो उन लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सचमुच सच है। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, ममी जो थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेट ज़ाही हवास। ज़ाही हवास जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल, एंटिक्विटीज़ कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों की सुप्रीम काउंसिल के हेड हैं। और ज़ाही हवास, उन्होंने कहा था कि मम्मी जो है, जो डेड बॉडी है जिस पर लेप लगा हुआ होता है, वह बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, तट की बहुत ही बुरी स्थिति में थी जब कार्टर ने 1920 ईस्वी में उसके साथ क्या किया उसकी वजह से। तो हैज़ ही लीन्ड ओवर द, जब उसने बॉडी को देखा फॉर द फर्स्ट लुक, जब उसने बहुत ही पहला लुक यानी पहली बार उसे देखा। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कार्टर हावर्ड कार्टर, ये उसका नाम था पूरा, ये वो था, क्या था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश पुरातत्ववेता, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाला, जो कहते हैं ना वो सब्जेक्ट होता है आर्कियोलॉजी, उसे पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो हुई 92, जिसने 1922 ईस्वी में तट के टॉम को मकबरे की खोज की थी, काफ़ी सालों की फ्यूटाइल व्यर्थ की तलाश के बाद। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, उसके जो कंटेंट्स थे यद्यपि बहुत जल्दबाजी में जो थे वो काफ़ी कुछ लग रहे थे कि बर्बाद हो गए हैं, लेकिन वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, परंतु फिर भी आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend। वे जो थे वे बहुत ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था आज तक का, शाही जो सामान इकट्ठा किया गया है, जो पुराने लोग जो चले गए उनके जो अवशेष मिले हैं, उनमें से सबसे बड़ा रिचेस्ट कलेक्शन है जो अभी तक पाया गया है, और वह pharaohs की जो कहानी है उसका एक अभिन्न अंग भी बना। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection। स्टनिंग, चौंका देने वाले, आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जो सोने की बनी हुई कलात्मक चीज़ें, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी आज भी बनी हुई है बिल्कुल ब्रिलियंस, चमक, मेंट टू, इस बात की गारंटी देते हैं, रिसरेक्शन का मतलब होता है कि पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद का जीवन, उसमें की गारंटी आज भी देता हुआ प्रतीत हो रहा था। कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उसने जब ये खोज की गई उस समय पर एक प्रकार की सनसनी पैदा कर दी थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी इसे सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है, आकर्षण का केंद्र है लोगों का। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स,
टट जो है वो भी रोज़ प्रतिदिन की जो चीज़ें थी उनके साथ ही दफनाया गया था, दबाया गया था। ही वुड वांट इन आफ्टर लाइफ, जिसे मृत्यु के बाद के जीवन में उसकी ज़रूरत होगी। बोर्ड गेम्स, क्या क्या चीज़ें टट के साथ रखी गई थी? बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें थी? बोर्ड गेम्स थे, तांबे का बना हुआ रेजर था, इसके साथ साथ में उसका लाइनिन का अंडरगारमेंट्स थे, उसके अंगवस्त्र थे, और इसके साथ साथ खाने और शराब के डब्बे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कई महीनों की सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के बाद, किसका रिकॉर्ड रखा? राजा की जो कब्र है, उसका जो कॉफिन है, उसके जो खजाने उसके साथ रखे गए थे, वो सारी चीज़ें। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने खोज शुरू कर दी जो 3 बंद कॉफिन्स, कॉफिन्स कहते हैं ताबूत को, तो उनकी खोज शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले को खोला उसने, ही फाउंड ए श्राउड, उसे एक कफन मिला, अडॉर्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, किस किस चीज़ से अडॉर्न किया गया था, सजाया गया था? मालाओं के साथ, विलो और ऑलिव लीव्स ये पेड़ों के नाम हैं, उनकी पत्तियों के साथ, ऑलिव जैतून को कहते हैं। वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स, इसे कहेंगे कमल की पत्तियां, एंड कॉर्नफ्लावर्स, मक्की, इन सब की चीज़ों के साथ में उसको सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि उसको जब दबाया गया था, ये एक बड़ा ही धुंधला सा सबूत था कि उसे मार्च या अप्रैल में दबाया गया था। When he finally reached the mummy, जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा, though he ran into trouble, यद्यपि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का या मुसीबत का सामना करने पड़ा। The ritual raisins had hardened, जो पारंपरिक रूप से मरने के वक्त पर जो क्रियाएं की जाती हैं, उन रिवाजों में जो एक गम, गोंद का प्रयोग किया गया था, पेड़ पौधों से निकलता है, तो उस प्रकार के जो गम थे वो बहुत ही हार्ड एंड सख्त पड़ गए थे। सीमेंटिंग तट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और इससे जो तट का जो बॉटम था, जो उसका कब्रिस्तान में जिस प्रकार से उसका कॉफिन रखा गया था, उसमें उसकी जो डेड बॉडी थी वो सोने के बने हुए कॉफिन के साथ बिल्कुल चिपक चुकी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी प्रकार का जो फोर्स लगाया गया उससे वो हिला भी नहीं। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में ये लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, फिर क्या किया जाना था। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर लाइक दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, सन, सूरज जो है वो उसमें जो साउथ होता है, इजिप्ट का दक्षिण है, उस पार्ट में बिल्कुल हथौड़े की तरह से वार करता है। इस प्रकार से उसकी चोट पहुंचती है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसकी मदद से हो जाती हैं। यही कार्टर ने भी सोचा कि जो सूरज है वो एक हथौड़े की भांति इजिप्ट के साउथ में इस पर प्रहार करेगा। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स, और कार्टर ने इसका प्रयोग करने की कोशिश की कि वह उस जोड़ को जो है वो ढीला कर सके। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। अब ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये है आपका इजिप्ट, मिस्र, ये है वैली ऑफ द क्वींस, वैली ऑफ द किंग्स, और यहाँ मिला था टॉम्ब ऑफ टूटनखामून, जिसे हम कह देते हैं तट का मकबरा। इसी के साथ साथ ये उसका साम्राज्य रहा है, इसका पूरा नाम टूटनखामून के नाम से इसे जाना जाता है। तो उसका साम्राज्य यहाँ पे रहा था, मिस्र का कायरो है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र टूटन का यानी तट का था। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसने मम्मी को बाहर चिलचिलाती हुई धूप में रख दिया, जिसने इसे गर्म कर दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हुआ, उसको पे कोई भी असर नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, फिर उसने एक साइंटिफिक डिटैचमेंट को रिपोर्ट किया और ये कहा, द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने ये लिखा अपने उसमें कि कंसोलिडेटेड मटीरियल, जो ठोस पड़ गया था, वो मटीरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे। चिजल्ड का मतलब होता है छेनी मारकर अलग करना। बीनीथ द लिम्स, उसके हाथों और पैरों के जो लिम्स हैं वहाँ से, और ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है धड़, इन हिस्सों के नीचे से। बिफोर इट वॉज पॉसिबल, कि इससे पहले ये संभव हो पाता कि राजा के जो अवशेष हैं उन्हें उठा लिया जाए, उससे पहले उसे अलग करना था। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत ही कम बातें थी। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री,
यदि वह मम्मी को फ्री नहीं करता, आज़ाद नहीं करता, या उसको छेनी मारकर उसके ताबूत से अलग नहीं करवाता, तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. जो चोर हैं वो निश्चित रूप से गार्ड्स को बेवकूफ़ बना चुके होते, चकमा दे दिए होते, और उसके साथ साथ में जो सोना है उसे काट के ले गए होते, उसे क्षति भी पहुंचा सकते थे जो उसकी डेड बॉडी थी उसको, मम्मी को। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। टट के टाइम में जो शाही लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और वे ये सोचा करते थे और होप्ड, और ये आशा करते थे, उम्मीद रखते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपना जो भी धन संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी इसी प्रकार की जर्नी के लिए किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। तो किंग टट को भी बिल्कुल सजाया गया, उसके साथ में भी सारी चीज़ें रखी गई, चमकदार चीज़ें, प्रेशियस कॉलर्स रखे गए, कीमती कॉलर रखे गए, इनलेड नेकलेसेस, जड़े हुए जो हैं नेकलेसेस रखे गए, ब्रेसलेट्स रखी गई, रिंग्स अंगूठियाँ रखी गई, एमुलेट्स तावीज़ रखे गए, ए सेरेमोनियल एप्रन, जो समारोहों में पहने जाने वाले परिधान हैं, परिवेश, वो रखे गए, सैंडल्स रखे गए, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उसकी उंगलियों, पैरों, हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों, टोज के लिए जो एक कवर होता है वो भी गोल्ड का बना हुआ होता था, तो वो भी रखे गए। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, इसके साथ साथ में उनका जो अंदर का बना हुआ कॉफिन ताबूत है वो, एंड मास्क जो उनके ऊपर रखा गया था, वो सारी की सारी चीज़ें ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, बिल्कुल शुद्ध सोने की थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, उसकी जो भी साज सजावट की चीज़ें थी उन्हें उससे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज़ हेड, कार्टर के आदमियों ने ममीज़ के हेड को अलग कर दिया, अलग किया, काटा, एक तरह से अलग कर लिया बॉडी से। एंड सेवेयर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और उसके साथ साथ उसके शरीर के जो भी मेजर ज्वाइंट थे उसके करीब करीब उसने सारी चीज़ें अलग करी। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने काम पूरा कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डब्बे में, एक लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने उसके जो अवशेष थे उनको सैंड की लेयर यानी मिट्टी की जो परत थी उसके ऊपर फिर से जोड़ दिया। विद पैडिंग, उसके साथ साथ गद्देदार चीज़ लगाई, पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, जिससे कि जो भी क्षति उसकी बॉडी को पहुंची थी, मम्मी को पहुंची थी, उसे छुपाया जा सके, कंसील, छुपाया गया। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, वो बेड जिस पर टट अब आराम करता है। तो ये है पार्ट 1। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।